क्या बोले, गाली दे नीतीश जी को। क्या महागठबंधन में आपकी बातचीत हो गई है सीट को मेरी लेकर या किसी से नहीं बातचीत है सर, अब हो गया इनफ। इसकी औकात कि मेरे यहाँ मेरे किसी भी व्यक्ति से सीआई हो या बीडीओ सीओ हो या डीएम डीसीएलआर कोई, चाहे पप्पू यादव के रहने के बाद कोई थाना पैसा ले ले डायरी में ये लिखने के लिए, सर आर पार लड़ाई हो। पूर्णिया तय करेगा कि पप्पू यादव को क्या करना है, मधेपुरा तय करेगा, मेरे दोनों सीट हम लड़ेंगे, बैठ के बांटेंगे सर। हर गरीब को चैलेंज के साथ 2-2 लाख रुपया हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। दिवाली का मौका है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी होंगे। पप्पू यादव जी पूर्णिया में इन दिनों खूब वक्त बिता रहे हैं, लोगों से 1 to 1 मुलाकात हो रही है। वैसे तो आप बिहार भर में लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो पूर्णिया पर है। मधेपुरा में हालांकि आपने एक कार्यक्रम भी किया था, तो क्या माना जाए आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, मधेपुरा से या पूर्णिया से? अब क्या एक ही आदमी हम हैं जो चुनाव 2 जगह से लड़ रहे हैं, और भी पार्टी में लोग हैं और भी हमारे नेता हैं। चुनाव कोसी सीमांचल मिथिला जो अपेक्षित है, हम हमेशा डिमांड करते हैं कि विशेष स्टेटस सीमांचल और कोसी को मिले। जब नीतीश जी विशेष राज्य और पप्पू यादव का डिमांड विशेष राज्य का होता है, तो हम एक स्पेशल स्टेटस जो है हमारा इकोनॉमिकल, बाढ़ के लिए, मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री के लिए, जो बंद पड़े फैक्ट्री हैं उसके लिए, जो सबसे ज़्यादा मज़दूरों का पलायन है, सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे यहाँ है। तो आप यदि जब तक हमको विशेष स्टेटस नहीं देंगे तो हम बिहार के बराबर, जैसे मगध को भी विशेष स्टेटस की ज़रूरत है, पानी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारी जो लड़ाई है वो बेसिकली है, एजुकेशन तो वैसे ही बिहार में नहीं है, 7% ग्रेजुएशन, और हम उससे भी आधे पे हैं। कोसी सीमांचल जो लगातार हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज की बात नहीं है, कि हमको मिला क्या, गरीबी, बीमारी, आर्सेनिक आयरन पानी, कंप्लीट मजदूरी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद, कोई न्यू फैक्ट्री नहीं। दूध हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, वो भी ख़त्म हो गया फैक्ट्री। आज भी हमारी इकोनॉमी, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 4,000-3,000 रुपया से ज़्यादा का नहीं है। तो हम पूर्णिया को रेलवे से मधेपुरा को, उस इलाके को जोड़ना चाहते थे। शुरू से हमारा, हम 90 में 23 घंटा बिजली देते थे। अब मेडिकल उधर बांग्लादेश से लेके, बंगाल से लेके मेडिकल हब बन गया पूर्णिया, और मधेपुरा जो है वो कंप्लीट एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। सहरसा में भी रैली हुई, मधेपुरा में भी वर्कर रैली थी, लोग के तूफान थे। हमको उस पर मजबूती के साथ हमको काम करना होगा। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर है पूर्णिया। कल एक जी, उसके बाद पटना भी है। पटना 2nd नंबर पे नाम है, बिल्कुल प्रदूषित सबसे ज़्यादा। आप कभी सोचिए ना, दमा, टीबी, हैजा, कैंसर, ये जो रोग से हम सबसे ज़्यादा एम्स और सबसे ज़्यादा बाहर हम जो सिलीगुड़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। 10,000 करोड़ आपने बाढ़ से मुक्ति के लिए ऐलान किया था, क्या हुआ 10,000 करोड़? 5,000 करोड़ रुपया हमको मिला, 1 रुपया आपने हमको दी। हमारे इलाके में दुनिया में सबसे ज़्यादा मखान हम देते हैं, उस पर कोई आप यहाँ तक योजना बनाया? मकई सबसे ज़्यादा हम देते हैं, आपने कार्य योजना बनाई? दूध सबसे ज़्यादा देते हैं, हमारा फूड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा है। किसने योजना नहीं बनाई? मतलब सरकार, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, केंद्र सरकार ने? आज़ाद हिंदुस्तान के बाद भारत सरकार को ये करना चाहिए ना। अच्छा, जो आप आज सर्वे लाए हैं, तो 99% लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्यों नहीं है? 20 साल आप भी रहे, 17 साल में बीजेपी भी थी नीतीश जी के साथ, लालू जी भी 15 साल रहे। तो आज ये जो हालात है, 34% लोगों के पास झोपड़ी, 9% के पास ज़मीन भी नहीं है,
लगभग 42-43% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम है। 10,000 पर कैपिटा इनकम है मात्र 22-23% लोगों को। तो आज जो ये एजुकेशन से लेके हेल्थ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा दुनिया में आ गया कि हम गरीब और गरीबी के अलावा कुछ नहीं जानते। बिहार कंप्लीट गरीब और गरीबी के अलावा कुछ जानता नहीं है। ये सर्वे में आ गया। जादव भी, भूमिहार भी, मुसहर भी सबसे ज़्यादा गरीब है। उसके बाद आप जिन चीज़ों को उल्टाइएगा, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, उसका तो कोई भी सामाजिक स्तर, राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि हमको कोसी सीमांचल को इकोनॉमिकल फ्रीडम दो, हमको रोज़गार में हिस्सेदारी दो, एक हाई कोर्ट का बेंच वहाँ होनी चाहिए, एक उपराजधानी की घोषणा करिए, सहरसा को एम्स दीजिए, भागलपुर और पूर्णिया को एयरपोर्ट दीजिए, कुर्सेला से बिहारीगंज से लेकर के जो मुरलीगंज होते हुए भीमनगर जो रेलवे का हमने शिलान्यास किया था, उसको आपने अभी तक अधिग्रहण नहीं किया। उसके बाद फिर जिस रेलवे को का हमारा सपना था कि पूर्णिया पोर्ट से, पूर्णिया जंक्शन से चले, फारबिगंज होते हुए भी राजधानी चल सकती है। हमको जनहित को लाने की ज़रूरत है पूर्णिया कोर्ट या पूर्णिया जंक्शन से। तो ये जो हमारा डिमांड है कि आम आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड को, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आप वहाँ सॉल्यूशन देते हो, मधेपुरा कोसी में आते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेते हो, सीमांचल जाते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लगते हो, आप मिथिलांचल आते हैं तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण करने लगते हो। तो ये जो विकास में इकोनॉमी का जगह है, विकास में आंगनबाड़ी चाहिए, गांव में एम्बुलेंस चाहिए, आंगनबाड़ी को घर चाहिए, क्या कहते हैं आपको, जो ज़मीन का लिटिगेशन सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ है, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आप एकदम बिल्कुल सोतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। तो कल के दिन सेपरेट स्टेट की बात उठ जाएगी। नहीं, कौन सोतेलेपन का बात कर रहा है, मतलब बीजेपी या केंद्र तो कर ही रहे हैं। केंद्र तो अभी तक आप उठा के देख लीजिएगा, तो केंद्र तो कर ही रहा है, इसको आप समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा विधायक हम देते हैं जिसकी भी सरकार बनती है। तो सरकार 17 साल बीजेपी भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। हमको आप बता दो कि कोई एक फैक्ट्री, कोई एक पूंजी निवेश, अभी तक बाढ़ पर कोई काम क्यों नहीं हुआ, बाढ़ इलाके पर कोई काम क्यों नहीं हुआ, अभी तक एजुकेशन हब हमारे यहाँ क्या हुआ। तो आप बताइएगा ना कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल में चीनी मिल फैक्ट्री तीनों बंद है, मधुबनी में पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, गन्ने की बिन बंद हो गई, सिल्क मिल का यूनिट घट गया, जूट मिल का यूनिट नहीं के लगभग रहा। तो पप्पू यादव 2024 में अगर पूर्णिया हो या मधेपुरा से अगर जीत कर जाते हैं तो क्या करेंगे आप? सर पहले भी कमियां तो आपने बहुत गिना दी, पहले भी मेरे बारे में दुनिया को पता है। मैं आज भी पूरे बिहार के लिए करता रहता हूँ। इंडिविजुअल जो मेरी औकात है 20,000, 25,000, 50,000 हर लोगों को मदद करना, वो डेली करता हूँ। वो तो पूरी दुनिया जानती है। वो इंडिविजुअल स्तर पर जब पप्पू यादव को कोरोना में 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर दुनिया के लिए मदद करना, पटना बाढ़ हो या जो भी घटना घटती हो, मुजफ्फरपुर भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सिटी है जिसको हम फ्रीडम चाहते हैं। एक बड़े नॉर्थ जोन का वो इलाका, वो जो हब है, आर्थिक द्वार है, वो हम उसके लिए भी। तो पप्पू यादव तो पहले भी 23 घंटा बिजली देते थे हम 90 में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को के साथ हमारी लड़ाई रही, गलत डॉक्टर के बेईमान, जो डॉक्टर ही नहीं है वो कुकर मुत्ते की तरह खोल करके लूट रहे हैं, अच्छे डॉक्टर का सम्मान घटा रहे हैं, अच्छे फिजिशियन का, ऑर्थोपेडिक्स का, उस दो डॉक्टर हमारे यहाँ कमी नहीं है। जो रियल डॉक्टर है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता है, लेकिन जो डॉक्टर ही नहीं है, जो बिजनेसमैन और गलत आदमी हॉस्पिटल खोल करके ज़बरदस्ती, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज था। हम तो
बेईमानी नहीं होने देते थे, आप पता कर लो। पप्पू यादव का मतलब है भ्रष्टाचार रुक जाना, बेईमानी रुक जाना। तो सरकारी दफ्तरों में आप सांसद बन जाएगा तो आपके इलाके में भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। मर जाएंगे तब किसी कीमत पर नहीं होगा। आर पार सर, किसकी औकात कि मेरे यहाँ मेरे किसी भी व्यक्ति से सीआई हो या बीडीओ सीओ हो या डीएम सीएलआर, कोई चाहे पप्पू यादव के रहने के बाद कोई थाना पैसा ले ले डायरी में ये लिखने के लिए, सर आर पार लड़ाई होगी। मतलब आपके संसदीय क्षेत्र में कोई थाना से कोई पैसा नहीं? कोसी सीमांचल सब पूरा सर 23 घंटा बिजली देते थे ना, जब देश को 6 घंटा बिजली नहीं थी, हम ही देते थे ना। ये हैसियत जनता ने मेरी ही बनाई ना। ये लड़ने का जज्बा है सर, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं सर। आज़ादी देंगे सर, आज़ादी। कोसी सीमांचल को भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे, आज़ादी देंगे, फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे सर। कोई माफिया दलाली नहीं चलेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या महागठबंधन में आपकी बातचीत हो गई है सीट को लेकर या? से नहीं बातचीत है सर, अब हो गया इनफ। लेकिन फिर भी आप नीतीश के प्रति थोड़े सॉफ्ट नजर आते हैं इन दिनों। क्यों, जो काम करता है तो हम बोलते ही हैं। अच्छा बात क्या बोले, गाली दें नीतीश जी को? नरेंद्र मोदी जी का कोई एक भूमिका और योगदान बता दीजिए तो क्या करें? नरेंद्र मोदी जी को गाली दें? वो भी पीएम है, ये भी सीएम है। सौतेलेपन का व्यवहार कोसी सीमांचल के साथ कोई भी सरकार आती है करती है, सही माने में। आप हमको कुछ देते तक नहीं हो, तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है। जो सही है मैं वो बोल देता हूँ। मेरे प्रति तो अब दिल्ली पटना तय करेगा कोसी सीमांचल, वहाँ की जनता तय करेगा, वहाँ के जनप्रतिनिधि। मुखिया संघ को आपने ख़त्म कर दिया, मुखिया सरपंच के अधिकार को ख़त्म कर दिया, सरपंच के सचिव को ख़त्म कर दिया, मुखिया संघ के ग्राम सभा को ख़त्म कर दिया। आप आंगनबाड़ी पर हमला किए हुए हो, आप ममता आशा को ख़त्म कर दिया, आप जन वितरण प्रणाली को ख़त्म कर दिए। तो आप क्या चाहते हो? तो लड़ाई तो होगी ना, आर पार लड़ाई होगी। इसलिए अब जिसको तय करना होगा मैंने तय कर लिया। पूर्णिया मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरी ज़िंदगी है, मधेपुरा मेरी ताकत है, मेरी जीने के रास्ते हैं। तो अब कोई समझौता कोसी सीमांचल से पप्पू यादव नहीं करेगा। कोसी सीमांचल की जनता तय करेगी। मेरे लिए वो माँ की तरह है। पूर्णिया तय करेगा कि पप्पू यादव को क्या करना है, मधेपुरा तय करने का। मेरे दोनों सीट हम लड़ेंगे। ऐसे मतलब ये तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही फिलहाल नहीं, मैं नीतीश जी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा ना, मैं आज़ादी के लिए लड़ूंगा, मैं सेकुलर ताकत के लिए लड़ूंगा, मैं भारत के इतिहास, भारत के नफरत के खिलाफ लड़ूंगा, उस इलाके के विकास के लिए लड़ूंगा, आज़ादी के लिए लड़ूंगा। जो सपना मैं देखा था, जो लड़ाई हमारी है, हर घर को इकोनॉमिकल फ्रीडम, बैठ के बांटेंगे सर। हर गरीब को चैलेंज के साथ 2-2 लाख रुपया हम देंगे अपने इलाके में काम रोजगार करने के लिए। अच्छा, एक बताइए, बीते दिन चैलेंज के साथ 2-2 लाख रुपया।